नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल अपन ने देखो आवेशों के सतत वितरण के बारे में देख लिया था। आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें अपन देखो 6 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। उसमें से पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं कि अनंत लंबाई के समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखो तीव्रता का व्यंजक निकालने, उससे देखो अपन 2 पॉइंटों में इसको ज्ञात करेंगे। पहले अपन ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। पहले अपन देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे और फिर अपन ये कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ये अपन 2 बातें यहाँ पे ज्ञात करेंगे। पहले अपने को दिशा ज्ञात करनी है और उसके बाद में अपन परिमाण ज्ञात करेंगे। तो देखो सपोज करो कि ये अपन मान लें कि अनंत लंबाई का एक चालक तार है, वो ये कर दे, ठीक है ना। अनंत के लिए अपन देखो ये कर देंगे, इसको डॉटेड अनंत है तो वो अपन ये मान लेंगे अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसके ऊपर धनावेश है वो समान रूप से वितरित है। ये धनावेश है वो अपन ये मान लेंगे कि समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब देखो ये धनावेश समान रूप से वितरित है, तो इस धनावेश को अपन ये तो नहीं कह सकते कि बिंदु आवेश है, क्योंकि अपन देखो ये जानते हैं कि बिंदु आवेश यदि अपन O बिंदु पे Q आवेश होता है और यदि इसको अपन बिंदु आवेश मानते हैं तो O से R दूरी पर स्थित बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या करते हैं कि Q/R² करते हैं, लेकिन अपन तो यहाँ अपन जो आवेश है वो देखो चालक तार की लंबाई पे संपूर्ण लंबाई पे है, इसलिए अपन इसको बिंदु आवेश तो नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी अपन इसके देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपन देखो सबसे पहले इसकी दिशा की बात करते हैं। तो ये अपन मान लें कि देखो तार है, इसका अपन ये कहते हैं O बिंदु, O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एवं दिशा दोनों ज्ञात करना चाहते हैं। P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी ज्ञात करना चाहते हैं और दिशा भी वो ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो वो अपन उसके लिए अपन ये मान रहे हैं कि AB है वो तार ये कह देते हैं, और इस तार की लंबाई है वो अपन मान लें कि स्मॉल l लंबाई है, ठीक है। और इस तार के देखो अपन जो आवेश है ये कह रहे हैं कि Q आवेश समान रूप से वितरित है, तो Q आवेश समान रूप से वितरित है, लंबाई को स्मॉल l मान लें, तो इसकी प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कह देंगे, रेखीय आवेश घनत्व कह देंगे। क्या तार की प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की बात अपन करें तो ये कह देंगे कि प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, तो देखो ये कह देंगे क्या Q/L कह देंगे। तो ये अपन कहेंगे तो Q/L कहेंगे, Q का मान क्या होगा, Q बराबर λL अपन बता देंगे, ठीक है। तो Q बराबर ये अपन आवेश हो गया कि आपके पास ये स्थिति है। अब देखो अपन ये कह रहे हैं कि वैसे देखो डायरेक्टली अपन देखना चाहें, धन आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अपन जो ये कह देंगे कि आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होंगे। तो ये आपके पास धन आवेश है, तो धन आवेश से हमेशा बल रेखा क्या होगी, देखो ये अपन ये मान रहे तो धन आवेश से बल रेखा हमेशा निकलेंगे भी, तो निकलेंगे तो देखो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये P पॉइंट है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये धन आवेश हुआ, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये स्केल बता रहे हैं। ये देखो तार के लंबवत आगे यू तो अपन देख लें, लेकिन मैथमेटिक्स तरीके से अपन इसकी डायरेक्शन बताना चाहें तो वो डायरेक्शन देखो कैसे बताएं, ठीक है ना। तो पहले अपन इसकी दिशा की बात करते हैं, तो वो दिशा की बात यदि अपन करेंगे तो देखो ये कह दें क्या, देखो अपन देखो सबसे पहले इसको बिंदु आवेश के रूप में लेना पड़ेगा, तो ही तो अपन तीव्रता परिमाण और दिशा बता सकते हैं। ये आवेश है वो बिंदु आवेश नहीं है, तो इसके लिए O से अपन देखो समान दूरी पर 2 लंबाई L5 मान लेते हैं, ठीक है ना। ए अपन ये कह देंगे कि 2 लंबाई L5 ए, और अपन O से ऊपर की ओर मान लें और O से नीचे की ओर समान दूरी पर, उतनी दूरी जितनी दूरी अपन ऊपर की ओर ले रहे हैं उतनी दूरी के ऊपर ये अपन कह देंगे, और 2 बिंदु हो गए और वो दोनों बिंदु लंबाई L5 कह देंगे। इन लंबाई L5 के दो को अपन dl लंबाई उपस्थित आवेश क्या मान लें, dq मान लें। तो ये देखो L5 के ऊपर उपस्थित आवेश हो गया, L5 के ऊपर उपस्थित आवेश है वो अपन क्या करें, dq करें, तो L5 के ऊपर हो गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, dq बिंदु आवेश बन गया। आवेश ये क्या बन गया, बिंदु आवेश बन गया।
अब देखो ओ से ये समान दूरी पर स्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो पी बिंदु पे क्या बनेगा, समान बनेगा। देखो ये आपके पास ओ से पी बिंदु के ऊपर ये अपन एफ बी अपन जो लंबाई L5 मान रहे AC और बी है दूसरा लंबाई L5 मान रहा, तो ये कह देंगे कि पी पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण बनेगा वो तो एक समान बनेगा, ठीक है। और दिशा क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न, और वो भिन्न भिन्न दिशा क्या होगी वो अपन ये कह देंगे, देखो ए से पी की ओर बता देंगे और दूसरा बी से पी की ओर डायरेक्शन अपन बता सकते हैं, ठीक है। ये अपन ये कह देंगे कि डीई होगा, ये डीई किसके कारण आई है, ये अल्पांशों के कारण आई है। अब देखो अपने इसमें अपने को ये पता है इनके बीच में कोई कोण का मापन है वो अपने को नहीं पता है, तो कोण नहीं पता है इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसके वियोजित घटक लेंगे, और वियोजित घटक लेंगे तो देखो अपन ये कह देंगे ये कोण यदि अपन थीटा मानेंगे तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा इसका रीजन सुनना, ऊपर वाला त्रिभुज जितना है नीचे वाला त्रिभुज भी उतना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। इस कारण से ये कोण यदि थीटा होगा तो ये भी क्या बनेगा, थीटा होगा। तो इसका इसके अनुदिश यदि देखो अपन ये कहें डीई, और ये अपन इसकी ओर जो क्षैतिज घटक निकालेंगे तो डीई का क्षैतिज घटक क्या आएगा, डीई कोस थीटा, और इसका यदि अपन क्षैतिज घटक निकालेंगे इस रेखा अनुदिश ये भी क्या आएगा, डीई कोस थीटा। अब देखो ये लाइन ये आपके पास ये आधार वाली लाइन थी, ये पूरा जो कोण वो कितना 90 डिग्री, तो ये कोण कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो इसका भी देखो यदि घटक लेंगे तो ये क्या आएगा, डीई कोस 90 माइनस थीटा। इसको अपन क्या लिख देंगे, डीई कोस थीटा लिख देंगे, और इसको भी अपन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीई ये अपन जो ये लिख देंगे देखो डीई कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 पे कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये डीई साइन थीटा, और ये भी क्या जाएगा, डीई साइन थीटा। अब देखो उसके बाद में अपन ये बता सकते हैं क्या कि लंबवत घटक तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, एक देखो लंबवत घटक ऊपर की ओर है, एक लंबवत घटक क्या है, नीचे की ओर है, तो दोनों लंबवत घटक एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये क्या होंगे, परस्पर निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे को देखो प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब रही बात देखो क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक क्या होंगे, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने के कारण अपन क्या कर देंगे कि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो क्षैतिज घटक वो एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्षैतिज घटक के अनुदिश होगी। और वो क्षैतिज घटक देखो है कैसा भी, ये आपके पास ये तार था, ये अपन देखो डस्टर को अपन ये कह रहे हैं ये अपना तार था, और ये मार्कर वो आपके पास ये क्षैतिज घटक, ये हो गई क्या, तो इनके बीच में कोण देखो कितना बना, 90 डिग्री बना। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तार के लंबवत हो गई। तो डायरेक्शन तो देखो ये हो गई कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, और वो दिशा वाली बात यदि अपन कह रहे हैं तो दिशा क्या बन जाएगी, यहाँ पे दिशा अपन ये कह देंगे आवेशित तार के लंबवत, आवेशित तार के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा बन जाएगी। अब देखो दिशा के बाद में अपन देखो दिशा ये कह रहे हैं कि आवेशित तार के लंबवत अपन दिशा की बात कर ली। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे, और वो तीव्रता का परिमाण देखो कैसी स्थिति बनेगी कि तीव्रता का परिमाण अपन ज्ञात कर रहे हैं, तो वो देखो ये कह देंगे कि ये आपके पास तीव्रता के परिमाण की अपन बात करें, ठीक है ना। और वो तीव्रता परिमाण है वो अपन ये ज्ञात करें तो एफ बी जो तार है वो मान लो एफ बी अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसके ऊपर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब इसे अनंत लंबाई का है तो इसको अपन देखो समरूप आवेशित है, तो इसकी लंबाई भी अपन एक बार फिक्स कर लेते हैं कि स्मॉल एल लंबाई, अनंत लंबाई है वो कितनी मान रहे हैं अपन, स्मॉल एल लंबाई मान लेंगे। इस पे क्यू आवेश है, तो देखो प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएंगे। जो अपन देखो कल कही है कि तार के अनुदिश है तो अपन कह रहे हैं कि रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का वितरण यदि किसी तार या छड़ के अनुदिश होता है तो छड़ के अनुदिश होगा तो वो अपन क्या कर देंगे, रेखीय आवेश वितरण कर देंगे। और तार की प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, यही होगा। तो ये यदि अपन कहेंगे तो यहाँ से Q बराबर क्या आ गया, लैम्डा एल आ गया, ये अपने पास एक Q की वैल्यू आ गई, ठीक है। अपन देखो जो Q का मान है, अब अपने को देखो ये ज्ञात करना है कि तार का अपन ये कह दें कि किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P था, P के ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन यदि ज्ञात करना चाह रहे हैं तो वो अपन ये होगी। अब अपने को बता दो किसके द्वारा, गाउस के अनुप्रयोगों की बात करें तो गाउस के नियम के द्वारा अपन ज्ञात करना चाहते हैं। तो गाउस के नियमों से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। गाउस का नियम कब लागू होगा, पृष्ठ बंद होना चाहिए। तो अपन इस तार एबी के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के अपन क्या कर लेंगे, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर लेंगे। स्मॉल आर त्रिज्या के अपन ये कर देंगे और बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। तो ये स्थिति आ गई। क्या याद रखना है, देखो अपन ये बेलनाकार आकृति में ये कर देंगे कि बेलनाकार स्थिति में अपन गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे हैं। तो तार जो यही मान लो कि जैसे ये बेलनाकार होता है, जो अपने पास डस्टर है ये बेलनाकार स्थिति में होता, तो ये जो पृष्ठ है वैसा ये पृष्ठ होगा। और इसके मिड पॉइंट से क्या होगा कि अपन दो ये कर देंगे, यहाँ से क्या होगा कि जो अपन निशान ये करेंगे, निशान यहाँ से क्या निकलेंगे कि जो तार है वो इसके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है ना, तार इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसमें दो तीन पृष्ठ बन गए। क्या, एक ऊपरी वर्ताकार भाग, एक नीचे का वर्ताकार भाग और ये बीच वाला गोलाकार क्या बनेगा, वक्र पृष्ठ बनेगा, नहीं बनेगा। तो अपन ये कह देंगे, देखो तार एबी के चारों ओर अपन ये लिख दें, आवेशित तार एबी के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। अब एक बात देखो, यहाँ पे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, तो गाउसीय पृष्ठ ऐसा होता है जिसपे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एक समान होता है। गाउसीय पृष्ठ का मतलब क्या होगा, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो क्या होगा, समान होगा, परंतु दिशा क्या होगी, गाउसीय पृष्ठ के अनुदिश हो जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखना है कि गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर रहे हैं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण तो क्या हो गया, एक समान हो गया। अब इस गाउसीय पृष्ठ को अपन देखो ये कर देंगे, तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, इस गाउसीय पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित करते हैं। गाउसीय पृष्ठ को अपन क्या करेंगे, तीन भागों में विभाजित कर देंगे। और वो तीन भाग सुना दो कौन कौन से, ऊपरी वर्ताकार भाग, ऊपर का वर्ताकार भाग है वो अपन S1 मान लें। दूसरा अपन ये कह देंगे वक्र पृष्ठ अपन कह देंगे S2। और तीसरा अपन ये कह देंगे नीचे का वर्ताकार भाग S3। तो गाउसीय पृष्ठ को अपन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, डस्टर वाली स्थिति अपन करें तो ये इसको आप एक बार ये माने सब परिकल्पना करें, एक बोतल अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, तो वो भी अपन देखो ये करें, ये बेलनाकार होता तो ये जो पृष्ठ होगा वैसा ये पृष्ठ बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये ऊपरी वर्ताकार भाग हो गया, ये क्या हो गया, नीचे का वर्ताकार भाग हो गया, बीच वाला क्या बन गया, वक्र पृष्ठ बन गया। अब अपन देखो इनमें अपन ने ये भी कहा है कि गाउसीय पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण तो समान होना है। अब देखो गाउसीय पृष्ठ है, यहाँ इस पृष्ठ की बात करना है, इस पृष्ठ में अपन S की डायरेक्शन बोलो, ये है या नहीं है, S की डायरेक्शन है वो स्केल के अनुदिश अपन ये करें कि ये आपके पास ये है। और देखो ये अपन U रखा गया है, तो ये स्केल के अनुदिश किसकी डायरेक्शन है, क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन है। ठीक है ना, क्षेत्रफल अपन जो कह रहे हैं ds है उसकी अब क्या डायरेक्शन होगी, इधर देखो ये U तो रखा गया, ये देखो ये तार है वो अपन बेलनाकार, ये स्थिति होगी, तार क्या मिड पॉइंट से ऊपर की ओर निकला है। ठीक है, अब अपन देखो P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालना चाह रहे हैं, तो ये अपन देखो इसको जो गाउस के नियमानुसार यदि अपन करना चाहें तो गाउस के नियम से अपन देखो फाई बराबर क्या जानते हैं, पहले देखो ये होता है क्या, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q का मान अपन ने Q कह दिया, तो ये तो गाउस का नियम है। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो ये तो फाई का मान हो गया। और फिर देखो अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाते हैं, तो क्या होते हैं, अल्पांश के लिए अनियमित आपके पास जो पृष्ठ होता है उसके लिए ये होता है, ये अपन कह देते हैं। और यदि पृष्ठ अनियमित होता है तो वो अपन ये भी कह सकते हैं, ये होता है क्या। तो ये देखो आपके पास ये फाई के बराबर और ये फाई के बराबर, तो यहाँ से अपन देखो क्या लिख सकते हैं, दोनों आपके पास जब फाई के इक्वल हैं तो वो देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखना
यही कह देंगे क्या, देखो ये यही बात है। अब अपन देखो यहाँ जो बंद पृष्ठ पूरा अपन एस मान रहे थे, ये पूरा बेलनाकार जो उसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो अपन ये मान ले एस है। एस को आपने कितने भागों में तोड़ दिया, ऊपरी वर्ताकार भाग S1 का, वक्र पृष्ठ S2 कहा, और जो नीचे का वर्ताकार भाग S3 का। तो इसको अपन दो तीन भागों में ये लिख देंगे क्या, S1 E डॉट ds प्लस बंद पृष्ठ S2 E डॉट ds, फिर बंद पृष्ठ S3 E डॉट ds, और ये क्या हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बना। अब देखो यहाँ अपन अपने को बताया A डॉट B होता है, तो उसको क्या लिखते हैं, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। तो ये क्या हो जाएंगे, बंद पृष्ठ S1 E ds कोस ऑफ थीटा, बंद पृष्ठ S2 E ds कोस ऑफ थीटा, बंद पृष्ठ S3 E ds कोस ऑफ थीटा, डॉट हटा दिया भी सभी का, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बात आती है अपनी S1 से। S1 कौन सा है, ऊपरी वर्ताकार भाग। इसका मैं छोटा सा अल्पांश ये लेता भी, देखो मैं ये कर रहा हूँ। अब इस चीज को आप समझो, यही कह रहे थे अपन बेलनाकार आकृति में ये मान रहे थे, इसका ऊपरी जो पृष्ठ है वो अपन ये मान ले ऊपर वाला पृष्ठ है। तो S की डायरेक्शन बोलो किधर होगी, ऊपर की ओर, तो S की डायरेक्शन ये हुई क्या। अब देखो E की डायरेक्शन इसमें किधर है, तो यही तो बल देखा जा रही है, ये तार तो था, तो इस तार के लंबवत, तो तार के लंबवत ही, तो ये कोण बोलो कितना हुआ 90 डिग्री। तो S1 में बोलो थीटा का मान कितना 90 डिग्री। वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो ये तो वहाँ, तो E की डायरेक्शन भी इधर और S की डायरेक्शन भी क्या इधर, ये अपन अल्पांश मानते हैं। तो ये क्या होता है, E और ds दोनों की डायरेक्शन होती है। और नीचे वाले पृष्ठ की बात करते हैं, तो नीचे वाले में ये किसकी डायरेक्शन, S की डायरेक्शन ds की, और इधर क्या है, देखो आपके पास ये वक्र पृष्ठ ही होता है, तो ये किसकी डायरेक्शन ds की, और इधर क्या है es। तो यहाँ कोण कितना बना 90 डिग्री। तो अब देख लो S1 में रखो, एक बार वापस से देख लो, S1 ऊपर वाला वर्ताकार भाग, नीचे का वर्ताकार भाग S3, वक्र पृष्ठ S2। तो यहाँ देखो ये आपके पास स्केल किसकी डायरेक्शन बता रहा है, ds की, और ds देखो S1 में ऊपर की ओर, और ये आपके पास है तार के लंबवत किसकी डायरेक्शन, E की डायरेक्शन, बीच में कोण कितना बना थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये बंदो यहाँ S1 में कह रहे हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री। S2 वक्र पृष्ठ का मतलब ये डस्टर, यही है क्या। तो ये आपके पास E की डायरेक्शन है, तो ये किसकी डायरेक्शन ds की, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। तीसरी बात, ये नीचे वाला देखो वर्ताकार भाग, तो ये किसकी डायरेक्शन, स्केल किसकी डायरेक्शन बता रहा है S की, और ये डायरेक्शन किसकी E की। तो इनके बीच में कोण कितना होना 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखो cos 90 का मान कितना 0, cos 0 का मान कितना 1, और cos 90 का मान यहाँ भी कितना 0। तो केवल आपके पास देखो ये 0 अपन लगाएंगे तो ये पूरा ही 0 हो गया क्या, देखना देखो ये पद पूरा का पूरा ही क्या हो गया 0। cos 90 का मान 0, तो ये पूरा पद 0। यहाँ देखो क्या हो गया S2 E ds, ठीक है, cos 0 का मान 1 प्लस बंद पृष्ठ S3, और ये E ds, और ये भी इसका मान भी कितना, cos 90 का मान 0, तो ये भी 0। तो ये क्या हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही रहा है। अब अपने पास देखो क्या डेरिवेशन रह गया अपना, बंद पृष्ठ S2 E ds, और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही रहा है अपना। S2 देखो क्या वक्र पृष्ठ है क्या, देखो S2 की जो बात कर रहे हैं वो बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन के वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई 2 पाई r h। h की जगह यहाँ पे बेलन की क्या ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या है l होगी, तो l का मान अपन यहाँ h का मान कितना कर देंगे 2 पाई r l कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास क्या बन गया अभी, ये हो गया क्या, E बाहर निकाल दें, S2 बंद पृष्ठ हो गया, और ये अपन क्या लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये अपन देखो जहां अपन ये भी लिख देंगे S2 ds बंद पृष्ठ था, इसको अपन ये कह देंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, और वो वक्र पृष्ठ क्या है 2 पाई r l अपन कर देंगे। तो ये क्या हो गया E 2 पाई r l हो गया, और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही स्थिति बनी या नहीं बनी,
अब अपने को मान किसका निकालना, ई का, तो ई क्या हो गया यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। अब देखो तार के अपन ने ये कहा था कि प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा उसको आपने क्या कहा था, रेखीय आवेश घनत्व Q अपॉन एल। तो Q बराबर क्या होगा, ये अपन लैम्डा से लिखते हैं और ये क्या हो गया लैम्डा एल अपन के। ये स्थिति बनी या नहीं बनी, ठीक है। अब ये स्थिति आपके पास बन रही है, तो यहाँ से Q की वैल्यू यहाँ रख दो और Q की वैल्यू यदि अपन यहाँ रखेंगे तो देखो आपके पास क्या हो गया, E बराबर Q की वैल्यू ये कह रहे हैं लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, एल से एल अपन काट दें तो E बराबर क्या हो गया लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन। ये अपन E की वैल्यू बता सकते हैं। अब इसको और देखो अपन हल कर सकते हैं, E को रहो कैसे हल कर सकते हैं, ये अपन इसको ये लिखते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर। अब K की वैल्यू बताओ देखो कितनी होती है, K बराबर अपन जो मान कहते हैं K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन 0 था, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 2 मिसिंग है, तो 2 मिसिंग है, इसका मतलब अपन क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ये आपके पास वैल्यू देखो किसकी बन गई, जो स्थिति बनी है वो देखो अपन ये कह देंगे कि ये हो गया 2 को 2 से ऊपर नीचे अपन गुणा कर दें तो लैम्डा हो गया, और ये क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, और ये लिख रहे हैं कि लैम्डा अपॉन आर। तो ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 किसकी है, के की, तो E बराबर क्या हो गया 2k लैम्डा अपॉन में आर। ये अपन देखो शॉर्टकट फॉर्म में भी कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेखीय आवेश घनत्व की दे रखी है और उस तार की त्रिज्या दे देता है, फिर आपको E की वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है, ये अपन बता सकते हैं। अब देखो इसको अपन यदि सदिश रूप में कहें, सदिश रूप में कहें तो आर बट्टे में, तो बट्टे में वेक्टर नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आर का भी बता देंगे, दो अपन सदिश रूप बता सकते हैं। अब E और R के बीच में अपन यदि ग्राफ लें तो वो ग्राफ देखना, देखो E और R के बीच में ग्राफ, तो E यहाँ K है वो नियतांक है, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व उसको नियतांक माना जाए, तो E आपके पास क्या हो गया 1/r, और ये स्थिति आ गई, तो इनके बीच में अपन ग्राफ देंगे तो वो ऐसा ग्राफ अपन E विद कर्मानुपाती 1/r का ग्राफ बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन पहला जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग है वो अपन ने देख लिया। अनंत लंबाई के समरूप आवेशी चालक तार के कारण वन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। 2 पॉइंटों में ज्ञात करना है, पहले दिशा बताएंगे, दिशा क्या होती है हमेशा क्षैतिज घटक के अनुदिश, हमें क्षैतिज घटक क्या है कि ये तार था तो ये आपके पास क्षैतिज घटक डस्टर आ गया, तो क्षैतिज घटक मेरे हाथ और डस्टर के बीच में कोण कितना बना लंबवत, तो तार की लंबवत अपन डायरेक्शन बता सकते हैं, तो ये कह देंगे डायरेक्शन होगी, और ये अपन ने जो E का मैग्नीट्यूड है वो ज्ञात कर लिया। देखो ये भी अपन कह दें, और या फिर इसको अपन ये करें 2k लैम्डा अपॉन में r कर, ठीक है। तो गाउस के अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग ये होगा, अगले वीडियो में अपन सेकंड अनुप्रयोग वो ज्ञात कर देखें, ठीक है। धन्यवाद।